नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है अंदाज। रसोई में से मसालों की बढ़िया सी खुशबू आते देख शारदा जी टीवी देखना छोड़ उठकर रसोई में पहुंच गई। बहू, सबका खाना तो हो गया, तो अब तुम क्या बना रही हो? शारदा जी ने बीना से पूछा। माँ, मैं अपने लिए कुछ बना रही हूँ, बीना खरल में मसाले कूटते हुए बोली। क्या ही जरूरत थी बनाने की? फ्रिज में सुबह की सब्जी रखी है तो वो खा लो। अब ये ताज़ा बना कर खाओगी तो वो बेकार हो जाएगा। ऐसे अन्न बर्बाद करना घर की लक्ष्मी को शोभा नहीं देता। कहते हुए शारदा जी फ्रिज खोलकर सब्जी लाने में लग गई तो देखा वो कटोरा है ही नहीं। तुमने सब्जी फेंक दी? खा नहीं सकती थी? हमने कभी ऐसे अन्न बर्बाद नहीं किया। तुम कोई अलग ग्रह से उतरकर नहीं आई हो? पता नहीं, बच्चे बड़े हो रहे फिर भी अभी भी समझाने की जरूरत पड़ती रहती है। शारदा जी गुस्से में बोली। बस माँ, आप सबको हमेशा ताज़ा खाना चाहिए होता है। कभी मेरी थाली में ताज़ा खाना देखा है? आपके हिसाब से घर की बहू को बचा खुचा बासी खाना ही खाना चाहिए, कम बनाने नहीं देती। अब कहीं घट गया तो और ज़्यादा बच गया तो वो सब मेरे हिस्से में ही आता। मेरा भी मन करता ताज़ा खाना खाऊं। और जो आप कह रही हैं ना, सब्जी फेंक दी, वो फेंकी नहीं, बल्कि उसमें ही थोड़े और मसाले मिलाकर नया रूप देकर खाने की जा रही हूँ, ताकि मुझे भी लगे मैं ताज़ा खाना खा सकती हूँ। बिना गैस बंद कर अपनी थाली सजाते हुए बोली। बहुत जुबान चला रही हो बहू, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने का कोई शौक नहीं है। शारदा जी तमतमाते हुए रसोई से निकल गई। बिना चुपचाप मेज पर जाकर बैठ गई और खाने लगी। वो आज ऐसा नहीं करती, पर कुछ देर पहले अपनी बेटी कृति की बात सुनकर उसने ये कदम उठाया था। कृति अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, कल परीक्षा। तो उसने बड़ा प्यार से कहा, माँ तुम कमरे में ही खाना दे जाओ ना। वीना जब उसे खाना देने गई तो मटर मशरूम की सब्जी देख कृति तारीफ करते हुए बोली। माँ, क्या मसाले डाल कर बनाई हो? बहुत यमी लग रहा है। वीना हूँ कर चुप हो गई। अचानक कृति उठ कर आई और बोली, माँ सबको गरम खाना खिलाती हो, ताजे मसाले पीसकर उसका स्वाद दुगना करती हो, और खुद की थाली में हमेशा बासी खाना क्यों रखती हो? बेटा, अब बच जाता है तो फेंकना सही नहीं है ना, बस इसीलिए मैं खा लेती हूँ। फिर तेरी दादी कहती है घर की लक्ष्मी को खाना फेंकना नहीं चाहिए। जब वो भी रसोई करती थी तो बचा हुआ खाना वही खाती थी, इसलिए अब मुझे खाना होता। वीना ने बहुत हल्के में बात को कहा। इसका मतलब शादी बाद हर औरत को बासी खाना खाने को मिलता? पर माँ, मैं तो कभी बासी खाना नहीं खा सकती। मेरी माँ हमेशा ताज़ा खाना देती, तो मुझे तो ताज़ा खाने की आदत है। बासी कौन खाएगा? मैं तो कहती हूँ तुम भी ताज़ा खाना खाया करो। हर दिन बासी खाओगी, बीमार पड़ जाओगी। कृति खाती जा रही थी और बोल रही थी। पता नहीं क्यों आज बीना को कृति की बात सुन अपने मायके की याद आ गई। माँ भी तो एक एक गर्म रोटी खिलाती थी, खुद भी कभी बासी खाना नहीं खाती थी, तो कभी बच जाए तो उसे नए तरीके से फिर मसाले देकर नया स्वाद ईजाद कर लेती थी और सबसे ज़्यादा उसे चाव से खा लेती थी। मटर मशरूम उसके लिए बचा नहीं था और उसका मन वही सब्जी खाने का जरा भी नहीं किया। फिर क्या था, अपनी माँ की तरह उसने भी हाथ आजमाया और सासू माँ मसाले की महक से रसोई की ओर खींची चली गई। और वो मन ही मन कृति को धन्यवाद कर रही थी कि सामने कृति पानी का बोतल लिए आती हुई दिखाई दी। तुम अब अपना खाना खा रही हो, और ये क्या, तुम्हारी थाली में मटर मशरूम क्यों नहीं? कृति ने पूछा। वो सब खत्म हो गया था, वीना ने कहा। मतलब फिर तुम बासी खाना लेकर बैठ गई? क्या है माँ, समझती क्यों नहीं हो? कृति थोड़ी देर नाराज जाहिर कर बोली। तेरी माँ कोई बासी खाना नहीं खा रही, अपने लिए अलग से ताज़ा खाना बनाई है, और देख उसकी थाली में। उधर से शारदा जी सुनकर बोली। कृति बिना
की थाली में से एक चम्मच सब्जी उठाकर खा ली। अरे ये तो सुबह की सब्जी है, पर स्वाद बदल गया। हाँ बस मैंने जरा उसे नया स्वाद दे दिया। कृति अब से तेरी मम्मी बासी नहीं खाएगी, न कभी अपनी बेटी को ये कहेगी ससुराल जाकर बासी खाना। जो सबको गर्म खाना खिलाती वो बासी खाना कभी नहीं खाएगी। बिना एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली। कृति बिना के ऊपर पीछे से झुककर उसके सर पर अपना चेहरा टिकाए हुए बोली। बिल्कुल माँ, हम चाहते हमारी माँ स्वस्थ रहे, बासी खाना खाकर बीमार ना पड़े। शारदा जी माँ की बेटी को देख समझ गई। अब कहीं बासी खाने को नए अंदाज में बहू हमने ही न परोसे दे। कुछ सोचते हुए बोली। बहू ज़्यादा बनाती ही क्यों हो, अंदाज से बनाया ताकि सबको ताज़ा खाना नसीब हो। बासी खाना रहे ही नहीं। बीना और कृति एक दूसरे को देख मुस्कुरा दी। बीना भी सोचने अपने लिए सोचना भी खुद पड़ता है और करना भी, नहीं तो ये सब ऐसे ही थोपा चला जाता है। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी हमारी कहानी। पसंद आई तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।